टू पोर्ट नेटवर्क. सो वी विल डिस्कस टू पोर्ट नेटवर्क. तो ये एक सिंपल जो है टू पोर्ट नेटवर्क है. टू पोर्ट मतलब है कि दो पोर्ट होंगे, दो छोर होंगे किसी भी नेटवर्क के, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के. एक पोर्ट है, इसे बोलेंगे इनपुट पोर्ट, और ये पोर्ट है आउटपुट पोर्ट. इनपुट पोर्ट में जो पैरामीटर्स या वेरिएबल्स दे आर इन्वॉल्व्ड, इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स एंड द पैरामीटर्स which are involved are called input port variables and parameters. And in output port, V2 and I2 are what? Output port variables. V1 and I1 are input port variables. And what? These are the elements. These are the what? Quantities which are what? Involved with the input port. And these are I2 and V2 are the output port quantities. In this two port network, this is the two port network here design which is fed by the input quantities, and also likewise here the I2 current is coming here, I1 current is coming here. तो जैसे इनपुट पोर्ट से करंट चलते हैं, जैसे अगर पावर सिस्टम की बात करें कि जहाँ इलेक्ट्रिकल पावर पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है, फिर पावर ट्रांसमिट हो रही है, फिर चलते जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक सिस्टम है, पावर सिस्टम है, और जिस तरीके से जनरेशन से लोड तक जो है पावर को फीड होना है, ठीक इसी तरीके से टू पोर्ट पे क्या है, टू पोर्ट पे एक पोर्ट से जो है कुछ पैरामीटर्स हैं और एक और पोर्ट से कुछ पैरामीटर्स हैं. I1 is the current which is coming here, I2 is the current which is coming here in this port, which is nomenclatured and named as two port network. टू पोर्ट नेटवर्क जो होते हैं उसमें बहुत प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं. पैरामीटर्स में क्या है, इम्पीडेंस या जेड पैरामीटर है, और एडमिटेंस या वाई पैरामीटर है, एच पैरामीटर्स हैं, जी पैरामीटर्स हैं, एंड ए बी सी डी या टी पैरामीटर्स, या जैसे ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स होते हैं. तो इसीलिए अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए उनकी क्या रेस्पेक्टिव इक्वेशंस का सेट है, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से दिखाएंगे वो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है. अब क्या है कि इम्पीडेंस मीन इट इज सेम एज द रेजिस्टेंस. जिस तरीके से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है, वो सिर्फ रजिस्टर के द्वारा किया जाने वाला अपोज है करंट के पाथ में, हिंड्रेंस है. तो ठीक इम्पीडेंस जो होता है दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ओम्स के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है. तो इम्पीडेंस जो है दैट इज अ कलेक्टिव एंड व्हाट एग्रीगेटेड अपोजिशन बाय रेजिस्टेंस, बाय व्हाट रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस. आरएलसी तीनों से जो है अगर कलेक्टिवली या रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो या रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हो, तो इस तरीके से इफ कलेक्टिव अपोजिशन एंड द व्हाट एग्रीगेट अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड admittance, which is shown by Z and termed as ohm in units. Admittance जो है Y is equal to 1/Z होता है. तो Z जो भी पैरामीटर आएगा अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आ जाएगा Y पैरामीटर which is called admittance. तो admittance is called the reciprocal of impedance, या impedance is called the reciprocal of admittance. दोनों ही चीज़ कह सकते हैं. तो इसका मतलब अगर इम्पीडेंस कम होगा तो एडमिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, और लाइकवाइज अगर इम्पीडेंस जो है ज़्यादा होगा तो इसी तरीके से क्या होगा, इम्पीडेंस अगर ज़्यादा होगा तो एडमिटेंस कम हो जाएगा. तो वी विल सी लाइक दिस. तो अगर इम्पीडेंस पैरामीटर जेड कैलकुलेट करना है इन दिस टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब टू पोर्ट नेटवर्क है, किस रूप में है, जेड पैरामीटर या इम्पीडेंस टू पोर्ट नेटवर्क है. तो जेड पैरामीटर्स जो है जो कि टू पोर्ट नेटवर्क में ही कैसे कैलकुलेट करेंगे कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2. इट मीन्स दैट V1 इज इक्वल टू दिस मच प्लस दिस. इसका मतलब दीज टू एलिमेंट्स, दीज टू कंपोनेंट्स, हिस्सा सेगमेंट्स Z11 I1 and Z12 I2, if they combined, that is equal to V1. Likewise Z21 into I1, if that is what added with Z22 I2, then it becomes V2.
तो यहाँ से v इज इक्वल टू आई इंटू जेड कह लीजिए, या v इज इक्वल टू आई इंटू आर, दोनों चीज़ सेम होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जब ओम्स लॉ को सिंप्लीफाई करते हैं तो तब v इज इक्वल टू आई इंटू आर सिंप्लीफाई करके आता है। तो अगर उसको और इम्पीडेंस के टर्म्स में लिखे तो v इज इक्वल टू आई इंटू जेड, क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ प्योरली जो है एक रेजिस्टर के ही द्वारा किया जाने वाला हिंड्रेंस है इन द पाथ ऑफ करंट, तो जेड जो है वो इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों के द्वारा किया जाने वाला या फिर किन्हीं दो एलिमेंट्स के द्वारा किया जाने वाला पोजीशन है, विच इज जेड। सो V1 इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज। सो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. If we will represent this in terms of matrix form, then matrix V1 V2 is equal to Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2. And admittance, and if we will see, if we will multiply by this, then we will multiply here column and here row and column, Z11 into I1 plus Z12 into I2. Likewise the same equation comes here as discussed in the matrix also, simple matrix formation. So admittance, which is represented I terms with respect to voltage. Here impedance is what? In impedance, one more thing is very interesting in this Z transformation. One thing in this Z two-port network which is very important is voltage is a function of I, current. Voltage is a function of current because voltage is expressed in Z and current terms. So voltage is what? Voltage is a function of current. But here in admittance, what is to be calculated? I1 current is to be calculated. So I is a function of voltage here in this case. So I1 is equal to this plus this, Y11 V1 plus Y12 V2, and I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. If it is expressed in terms of matrix form, then I1 I2 is equal to Y11 Y12 Y21 Y22 V1 V2, this one. And the next parameter, which is supposed to be H parameter, which is called a hybrid parameter. It is abbreviated to be as the hybrid parameter. Hybrid means किसी चीज को मिलाना, मिक्स करना। इसका मतलब उसमें एक फैक्टर वोल्टेज का होगा, इक्वल करके वोल्टेज निकलेगा और एक में करंट निकलेगी, तो या करंट निकलेगी वोल्टेज निकलेगा। तो इस तरीके से H पैरामीटर दैट इज रिजेंबलिंग विद मोर वेरिएबल्स। तो जैसे अगर इक्वेशन में V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I1 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, तो यहाँ पर पहले टर्म्स में वोल्टेज V1 को निकाल रहे हैं, दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट, और तब I1 जो इक्वेशन है उसको निकाल रहे हैं दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट। इसका मतलब ये है, इफ यू विल सी हियर इन दिस टू पोर्ट नेटवर्क, देन V1 is calculated here like this, I1 is calculated here like this, and in terms of V1 and if you will see the matrix form, then V1 I1 is equal to H11 H12 H21 H22 and I1 and V2, I1 and V2. If we will multiply by this, then we will see row multiplied with column, then H11 into I1 plus H12 into V2. Second H21 into V1 and H22 into V2. So this is what? This is the compact matrix formation and matrix prototype and the matrix representation of this equation, and this equation is the complete elaborative equation. We will see individually also, अगर Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर को इंडिविजुअली भी एक्सप्रेस करेंगे, देखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। In two port network, one parameter is also called G parameter. This G parameter is having I1 in terms of V1 and I2. तो अगर I1 is equal to G11 V1 plus G12 I2 is equal to G21 V1 plus G22 I2. If this set of equations is represented in matrix form, then I1 I2 is equal to G11 G12 G21 G22 V1 and I2, and what? V1 and I2. So it means that next is ABCD or transmission parameters. So ABCD and transmission parameters means V1 and I1 in terms of V2 and I2. V1 and I1 in terms of V2 and I2, but the parameters are assumed here is ABCD. तो इन सभी में एक इंटरेस्टिंग है कि जैसे V1 इज इक्वल टू क्या, AV2 प्लस BI2
I1 is equal to CV2 plus DI2. And if we will solve these set of equation or represent these set of equation in matrix form, this V1 I1 is equal to ABCD V2 I2. अब एक चीज बहुत ही कॉमन है विच इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी व्हाट, बात एकदम समझ में आ रहा है. क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि इसमें ये चीज वेरिएंस में है. ये जो पैरामीटर है दिस वन, इफ यू लुक लाइक दिस, these all sets they are in variance like this. So it means that in Z or impedance parameters, Z11, Z2, Z, here Z parameters are there. In admittance parameters, Y admittance parameters are there. In H hybrid parameters, these H parameters are. In G parameters, these G parameters are there. In ABCD or T parameters, this ABCD parameters are there. So what we will see? So we will see the parameter different impedance or Z parameters or admittance or Y parameters, hybrid parameters and what G parameters and ABCD or transmission parameters, and respectively their mathematical equations are represented and respectively their what matrix form are represented, and they are collective, they all are collectively constituted and combined to be as what two port network, because they are having only two set of equation. इन सभी में जो है दो ही इक्वेशन है, तो दो ही इक्वेशन होंगी तो इसका मतलब दैट इज व्हाट, दैट इज सिंबलाइजिंग द नेटवर्क ऑफ टू पोर्ट. तो इन विच टू पोर्ट में अगर होता तो यहाँ पे एक इनपुट पोर्ट है जिसमें V1 I1 है और आउटपुट पोर्ट है जिसमें V2 क्या है I2. इस तरीके से है. तो इसी तरीके से इफ यू विल सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ व्हाट एक कंपैरिजन भी है और एक जो है वेरी मच जो है एक क्रिस्पी और व्हाट और द समरली इफ यू विल सी, और जो इसको अगर सारांश से देखें कि किस पैरामीटर के लिए क्या इक्वेशन है और क्या उसका मैट्रिक्स प्रोटोटाइप है, वी विल सी लाइक दिस हियर इन द कमिंग आल्सो डिस्कशंस. व्हाट वी विल डिस्कस इज अबाउट द इंडिविजुअल हाउ दिस, ये कैसे जेड पैरामीटर आया, कैसे एडमिटेंस, कैसे एच, कैसे जी और एबीसीडी और क्या इनका एप्लीकेशन है. हाउ वी विल एक्सप्लोर व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, और क्यों इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ वहाँ किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं कि इन्हें पढ़ने की ऐसी जरूरत पड़ रही है. तो इसीलिए जो है टू पोर्ट नेटवर्क है, और जो भी टॉपिक्स हैं जिस भी तरीके के टॉपिक्स हैं उन सभी का जो एप्लीकेशन और एक्सप्लोरेशन पार्ट है वी विल डिस्कस. एंड इफ यू विल स्ट्रिक्टली अप टू दिस, देन टू पोर्ट नेटवर्क इज द वन in which we will discuss impedance parameters, Y parameters, H means hybrid parameter, G parameter and ABCD or what transmission parameter.